नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारी एक नई बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी में। कहानी है कुंभकर्ण 6 महीने क्यों और कैसे सोता था। एक ये सवाल सभी के मन में आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको रामायण के कुंभकर्ण की नींद की कहानी बताने वाले हैं। कुंभकर्ण कौन था, पहले तो ये बताएंगे। कहानी जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर कौन था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण के 2 भाई थे, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की माता का नाम कैकसी था, वहीं उसके पिता वैश्वी ब्राह्मण कुल से था। यही कारण था कि रावण और उसके तीनों भाइयों में राक्षस कुल होने के बावजूद ब्राह्मण का गुण था। रावण राक्षस होने के साथ साथ बहुत बड़ा ज्ञाता पंडित था। कुंभकर्ण भी काफी ज्ञानी और बहादुर थे। हालांकि ये दोनों भाइयों में राक्षस के भी गुण थे, क्योंकि वह दोनों अपनी माता के साथ काफी समय बिताया करते थे, लेकिन विभीषण अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताया करते थे, जिसके कारण उनमें राक्षस का गुण बिल्कुल भी नहीं था। यही कारण था कि वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। कुंभकर्ण का जिक्र रामायण में तब होता है जब माता सीता के अपहरण कर लेने के बाद भगवान राम और उनकी वानर सेना के साथ रावण का युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना जब भगवान राम की सेनाओं के साथ लड़ने से मृत्यु हो जाती है, तब अंत में रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेने की सोचता है। कुंभकर्ण बहुत ही विशालकाय शरीर वाला बुद्धिमान और ताकतवर राक्षस था। उसकी ताकत के सामने तो भगवान इंद्र भी डरते थे। कुंभकर्ण को हमेशा से ही खाने का बहुत शौक था। विशालकाय शरीर होने के कारण वह एक बार में हजारों लाखों लोगों का खाना खा जाता था। उसकी सेना और राज्य के दास खाना जुटाते जुटाते थक जाते थे, लेकिन कुंभकर्ण की भूख समाप्त नहीं होती थी। कुंभकर्ण ने सोचा कि यदि भगवान ब्रह्मा की तपस्या करे और उनसे वरदान में स्वर्ग का सिंहासन मांग ले, तो जीवन भर उसे पेट भर खाना खाने को मिलेगा। यह सोच कुंभकर्ण और उसके दोनों भाई रावण और विभीषण भी उसके साथ तपस्या करना शुरू कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा का नाम जपते जपते बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं। उधर भगवान इंद्र को भी डर था कि कहीं भगवान ब्रह्मा इनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने को ना कहें, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो निश्चित ही कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांग लेगा। यह डर उन्हें सता रहा था, और यही चिंता लेकर भगवान इंद्र मां सरस्वती के पास जाते हैं और अपनी सारी चिंता व्यक्त करते हैं। उधर भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न हो चुके थे, और फिर वे उन तीनों को दर्शन देते हैं। भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। कुंभकर्ण वरदान के रूप में इंद्रासन मांगने वाला ही होता है कि मां सरस्वती उसकी जीवा पर विराजमान होकर इंद्रासन के बजाय निंद्रासन बनवा देती है। रावण या कुंभकर्ण ये समझ पाते कि तब तक भगवान ब्रह्मा तथास्तु बोल चुके होते हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण और रावण को इस बात का एहसास होता है, तो वे भगवान ब्रह्मा को वरदान वापस लेने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि एक बार दिया गया वरदान वापस नहीं लिया जा सकता। उधर कुंभकर्ण को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह भगवान ब्रह्मा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वरदान तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस वरदान के प्रभाव में कमी जरूर कर सकता हूँ। हमेशा निद्रा में रहने की बजाय अब तुम 6 महीने जागोगे और 6 महीने निद्रा में रहोगे। इसके बाद से कुंभकर्ण 6 महीने तक नींद में रहता था और 6 महीने जागने के बाद पेट भरकर खाना खाता था। यही कहानी थी कुंभकर्ण की निद्रा की। जब रावण की सेना में भगवान राम की सेना के सामने हार चुकी थी, तब रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण की मदद लेना चाहा, लेकिन उस समय कुंभकर्ण अपनी निद्रा अवस्था में था, और इतने विशालकाय भाई को गहरी निद्रा से उठाना बहुत ही कठिन काम था। फिर भी उसने अपनी सभी सेनाओं को कुंभकर्ण को उठाने के लिए भेजा। उधर रावण की लाखों सेनाएं भाला तलवार सीढ़ी लेकर कुंभकर्ण को जगाने चल पड़ी। उधर कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। सभी सेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ लोग सीढ़ी के जरिए उसके पेट पर चढ़कर उछल उछल कर उसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई उसे नीचे उसके शरीर पर भाले का वार करके उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा, तब सेनाओं के मन में ख्याल आया क्यों न इसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाए, क्योंकि कुंभकर्ण खाने का बहुत शौकीन था और शायद भोजन की सुगंध से उठ जाए। ठीक यही हुआ। सभी सेनाओं ने विशाल मात्रा में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को जुटाया। भोजन की स्वादिष्ट सुगंध जब कुंभकर्ण के नाक में गई, तो वह अपने आप उठ गया। भरपेट खाना खाने के बाद अंत में कुंभकर्ण अपने भाई रावण के पास जाता है। वहां रावण उसे राम से युद्ध लड़ने के लिए कहता है। कुंभकर्ण राक्षस होने के साथ ही एक बहुत बुद्धिमान भी था। उसे पता था कि राम के सामने जीत पाना मुश्किल है, लेकिन वह अपने भाई रावण से बहुत प्रेम करता था और वह उनकी आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहता था। इसलिए वह भगवान राम से युद्ध करने के लिए चला जाता है। कुंभकर्ण को यह बात पता थी कि इस युद्ध में उसकी मृत्यु जरूर होगी, क्योंकि वरदान देते समय भगवान ब्रह्मा ने कहा था कि जब निद्रा अवस्था में होगा और यदि कोई उसे बलपूर्वक उठाएगा, तो उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक यही हुआ। रावण की सेनाओं ने बलपूर्वक कुंभकर्ण को उठाया, और जिस कारण उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी।
ये जानने के बावजूद भी कुंभकर्ण भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए जाता है, क्योंकि वह जानता था कि भगवान राम के हाथों मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद उसके विशालकाय पैरों तले भगवान राम की हजारों सेना कुचली जाती है। अंत में भगवान राम धनुष बाण उठाते हैं और कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काटकर उसका वध कर देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आपको कैसी लगी और आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।